इतनी बाइक चला ली, ये लोग यहाँ सो गए हैं। अरे यार ये तो वही लग रही है मेरे को, इंडिया टू लंदन। ये बात अलग है कि देश ने सीरियस ले लिया और आज हम थोड़े ज्यादा हो गए तो बनाने होंगे, बट दे हैव टू दिस थिंग इज द सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज एक नए दिन की शुरुआत। तो अभी सुबह के हो चुके हैं 8:30। होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना, मैं भी यहाँ बढ़िया। ये अपनी बाइक्स खड़ी हुई हैं कुछ सारी जो हैं अपनी। ये रहा मेरा बैग, मेरे चंदन भाई गुड मॉर्निंग। अब अपनी बाइक को करेंगे कोल्ड स्टार्ट और बैग बांधेंगे और फिर निकलने को रेडी। ब्रेकफास्ट हम करेंगे आगे चल के। ये कुछ सुबह का मौसम, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, धूप भी आ गई है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। बाइक वार्म अप स्टार्टेड, बैग बांध दिया। ये रहा बाइक और बैग। अब चलो चलने की तैयारी हो रहे अपने मेहरा जी। गुड मॉर्निंग मेहरा जी। गुड मॉर्निंग। चलो चले, बाइक का वार्म अप भी डन है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पे। चलो भाई, ऑल सेट टू गो, पूरा रेडी, बाकी सब भी रेडी। वो चल रही है 408 किलोमीटर टोटल। कुछ 0 बजते हैं और आज देखिए आज कितनी चलेगी। और टाइम हो चुका है सुबह 9:08। भाई व्यू चेक करो यहाँ पे। कौन सी रिवर है ये? दतिया, बेतवा रिवर। और सुबह से हमने बाइक चला ली है अपनी 70 किलोमीटर। टाइम हो गया है 10:25। यहाँ रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। टाइम हो गया है 11। और ये कुछ लोकल ढाबा दिखा था हमें चलते हुए, तो यहाँ रुके हैं। ये बैठे अपने अर्जुन भाई, ये बाइक्स खड़ी है अपनी सारी। और यहाँ पे अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट कम लंच करेंगे यहाँ पे। और फिर आगे चलते हैं खजुराहो की तरफ। और बाकी धूप आज बहुत तेज़ है। इतनी भूख लगी हुई थी, सब खा गए, दिखाया ही नहीं। ऑर्डर किया था भरता, दाल, रोटी, बहुत बढ़िया खाना ये वाला ढाबे का, अल्टीमेट। यहाँ पे भी रुके हुए हमारे को 1 घंटा तो हो गया, 1 सवा घंटा हो गया यहाँ पे रुके हुए। पहले खाना खाया, अब मूंगफली खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये अपना लाइनअप सारा, अब निकलने की तैयारी, बस निकलते हैं यहाँ से। खाना पीना डन। और ये देख लो, मतलब कैप्टन ढाबा बहुत बढ़िया था। और मात्र 850 रुपये का बिल आया, इतना कुछ खाया हमने। बाकी अब चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं अब आपसे आगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉपेज लेंगे। अगर बाइक पे कुछ दिखा पाए तो थोड़ा बहुत बाइक पे भी दिखाते हैं आपको। चलो मिलते हैं अभी आपको। सुबह से पहला फ्यूल ब्रेक, टाइम हो गया 12:30। और सुबह हमने चला दी है 93 किलोमीटर। और टोटल का अभी तक हमने चलाई है 502 किलोमीटर। अब यहाँ पे तेल डलवाते हैं, टॉपअप करवाएंगे। तेल पेट्रोल तो है अभी, टॉपअप करवाते हैं और देखते हैं कितने का आते हैं और आपको ही बताते हैं। पहला फ्यूल ब्रेक है अपना, चलो देखते हैं कितने का आता है। तो आ रहे हैं जी पेट्रोल, देखते कितना आता है। बस भैया ज़्यादा मत भरो, हवा यार के लिए छोड़। अभी यहाँ रुके हैं, एक और नदिया ही है। ये सारी बाइक लाइनअप में, 1 2 ये मेरी, 3 आगे, 4 1 5। व्यू देखो यहाँ से भी। ऐसे हाईवे नहीं होने चाहिए, सारे बोरियत और कैंपस हाईवे है ना। इतनी बाइक चला ली कि ये लोग यहाँ सो गए हैं। कितने चला ली सुबह से? 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर सुबह से चला लिया। अब यहाँ पे हाँ इधर से लेता है।
नदी के उधर सो गए ये लोग। चलो गाइस पहुंच गए थे हम लोग होम स्टे में। ये हमारा कुछ आज का स्टे रहने वाला है। ग्रीनरी वगैरह सब बढ़िया से, और ये स्टे अपना। और चलते अपना रूम दिखाते हैं अभी क्या हाल है रूम का। चलो आगे से दिखाते हैं आपका रूम अपना। ये कुछ अपना रूम एक ये रहा। आते ही देखो सामान कैसे फैल गया सारा। एक ये रूम है और एक इसके साथ वाला है। चलते हैं अब जाएंगे। मेहरा जी अब कहाँ जा रहे हैं अभी? खजुराहो टेम्पल और कैलाश टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, जिसकी कहते हैं कि लाइन जो हमें हर साल है ना उसकी कुछ वो बढ़ती रहती है, शिवलिंग बढ़ती है जो। शिवलिंग बढ़ता रहता है। अच्छा चलो अभी हम दोनों जा रहे हैं और वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा वो टेम्पल है। हम भी पहली बार देखेंगे। मैं तो पहली बार देखूंगा। मेहरा जी तो घूम चुके हैं पूरे इंडिया। तो चलता हूँ एक बार मैं भी देखता हूँ, फिर आपको भी दिखाता हूँ। चलो चलो गाइस निकल गए। हम जा रहे हैं पहले खजुराहो टेम्पल ना। चलो खजुराहो टेम्पल चलते हैं। डाल लिए अपनी एक और बाइक आ गई। आई लव खजुराहो। से बैठे हैं। अब मार्केट तो अच्छी है यहाँ पे, देखो खाने पीने का काफ़ी सामान है। आगे पूरी मार्केट है खजुराहो की। ये क्या है? पार्किंग है ये? पार्किंग निःशुल्क है, फ्री पार्किंग फॉर वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। वाह यार ये बढ़िया लेक है साइड में। लेक ही है ना। चलो उतर चलते हैं अंदर। पार्किंग में लगा के चलेंगे अब टेम्पल। टेम्पल यहाँ से भाई कितनी दूर है? अच्छा अंदर है, इधर है सामने, इस साइड जाएंगे। चलो चले। अरे यार ये तो वही लग रही है मेरे को, इंडिया टू लंदन कैंपिंग वैन। ये देखो हाईलैक्स को बना रखा है, बढ़िया लग रही है ये देखो। चलो गाइस अंदर। ये हमारे गाइड अंकल आगे जा रहे हैं। गाइड भैया ले लो यार। इधर एंट्री है पर बंदा 40 रुपए की एंट्री है यहाँ जो पे। बंदे पहले आ चुके हैं वो चप्पल में आ रहे हैं। तो बोला तो था मैंने कि चप्पल में आऊँगा। बाइक कहाँ चलानी थी? तभी तो। धार्मिक जगह सही कल्चरल जगह। चलो तो ये दो मंदिर हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। अब हम जाएंगे रिक्शा में, ठीक है ना। उनको भी अब चलते हैं रिक्शा में। हम तो पतले पतले ही हैं। उसको तो गोदी बना लूंगा मैं। छत पे बिठा दो भैया, उसमें आ जाओ, ठंडे आगे भेज दो, एक जने हैं साथ साथ। ये भाई अपना एक पैदल मैराथन की तैयारी करता हुआ। अब आ जा अंदर। अरे अब तो बिठा लो यार। हमने तो बैठा ही लिया था। तो बिठा लो, अब तो कोई नहीं बोलने वाला यार। और क्या दूरबीन चल लेंगे। अरे रुक जाए पीछे आ रहा गाड़ी क्यों हो रहा है? कह रहा रात को खाऊंगा मैं बढ़िया। क्या बढ़िया व्यू है यार। चलो जी अब एंट्री करें यहाँ से मंदिर के अंदर। ये रहा टिकट काउंटर। अब हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। लाइन में लग जाए यार। चलिए। अरे अबे तई तो है यार, लेट ले जाओ, कोई पकड़ लेगा अंदर यार फिर। चलो चले अंदर। अब क्या बढ़िया लग रहा है यार, देखो इधर से। ये कौन सा है नरेश जी? मेहरा जी ये कौन सा है? चप्पल बढ़िया पहन के आए थे। हाँ ये अपने कहते खरीद के लाए गुड़गांव से।
वो दूसरी पहन रखी थी ना, वो सही से लगे। मैं ये मतलब एक छोटा सा गांव है, पॉपुलेशन 20 से 25 हज़ार है, लेकिन फेमस है बिकॉज ऑफ टेम्पल। और टेम्पल है 1100 साल पुराने। 1100 साल पहले चंदेल राजवंश ने खजुराहो में 85 मंदिर बनाए थे, जिसमें से 22 ही है। तो 3 भागों में है, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो मेन है वेस्टर्न, जहां हम खड़े हैं। इसमें छोटे बड़े 11 मंदिर है। मुख्य मंदिर है लक्ष्मण है, जो 80% ओरिजिनल है। बाकी टेम्पल जो है वो रिप्लिका है और रिस्टोर्ड है। रिस्टोर्ड इन द सेंस काफ़ी टूट गए हैं, तो उनको दोबारा से बनाया गया। और रिपीटेशन इसलिए क्योंकि उन्होंने एक परंपरा के अनुरूप ये सारे मंदिर बनाए थे। तो 9वीं से 12वीं सदी में चंदेल राजाओं ने एक के बाद एक मंदिर बनाए। तो 12वीं सदी तक ये मंदिर बने। जब 12th सेंचुरी खत्म हुई तो इलाका जंगल हो गया। वो जंगल होने की वजह से बच गया इन द सेंस क्योंकि जो इन्वेडर्स हैं वो यहाँ पर आ ही नहीं पाए थे, इसीलिए बचा रह गया। और 14th सेंचुरी के बाद एक नया किंगडम इस्टेब्लिश हुआ, जिसको कहा बुंदेला। तो ये रीजन कहलाने लगा बुंदेलखंड। और बुंदेलाओं ने राजधानी बनाई ओरछा और झांसी को। तो झांसी स्टेबल और डेवलप हुआ। फिर बुंदेलों में फ्रिक्शंस आए, तो 36 स्टेट बनी। उसमें एक स्टेट हुई छतरपुर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और छतरपुर महाराज ने इन मंदिरों को रेनोवेट कराना स्टार्ट किया। आज़ादी के बाद ESI ने इनको अंडरटेकिंग लिया, लेकिन बूम आया 1986 में, जब यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज। और वर्ल्ड हेरिटेज होने के बाद दुनिया भर से पर्यटकों का आगमन खजुराहो हो गया, दुनिया, क्योंकि विदेशी बहुत आते हैं। और विदेशियों के आने के 2 कारण हैं, क्योंकि खजुराहो के मंदिर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में बचे हुए इकलौते हिंदू आर्टिस्टिक टेम्पल्स हैं, क्योंकि ऐसे कलात्मक मंदिर नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे। और सेकंड थिंग, सम एरोटिक फिगर्स। तो लोग सरप्राइज होते हैं कि ऐसी मूर्तियाँ क्यों। तो बताते हैं कि लोग गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य की ओर भागने लगा। तो राजा को लगा कि ऐसे में तो सब खत्म हो जाएगा, जब लोग साथ में नहीं रहेंगे तो समाज कैसे चलेगा। तो सृष्टि को बनाए रखने और पॉपुलेशन को इंक्रीज कराने के लिए ये चीज़ें दिखाई गई। ये बात अलग है कि देश ने सीरियस ले लिया और आज हम थोड़े ज़्यादा हो गए, तो थोड़े भी बनाने होंगे। बट दे हैव शोइंग दिस थिंग कि द सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, रुक जाइएगा, ख़त्म नहीं करेंगे, जस्ट ट्राई टू कंट्रोल। एंड हाउ टू कंट्रोल वो इन मंदिरों में दिखाया गया। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सेक्स विद मेडिटेशन। सोई हुई इंद्रियों को जगाना है और जागृत उनको कंट्रोल करना है। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, ही इज इनलाइटेड। दिस इज अ सिंपली फॉर्मेट ऑफ सेक्स विद मेडिटेशन। सोई हुई इंद्रियों को जगाने से आप क्या कर सकते हो। तो इन मंदिरों में जो आप देखेंगे, ये मंदिर सबसे मुख्य मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर कहलाता है, जो है भगवान विष्णु का। नाम लक्ष्मण है क्यों, क्योंकि ये राजा का नाम था। तो राजा के नाम पर लक्ष्मण बोलते हैं, राम के भाई का नहीं है। और इस टेम्पल की महत्ता है कि अभी भी 80% ओरिजिनल है। बाकी जो टेम्पल है वो रिस्टोर्ड है और रिप्लिका है। जैसे वो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म सब रिस्टोर्ड हो गए, तो इसी का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। तो ये मंदिर सबसे मेन है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक ऊंचे चबूतरे पे 5 मंदिर है, 4 कॉर्नर पे और एक सेंटर पे, जो डेडिकेट है 5 एलिमेंट्स। यू नो 5 एलिमेंट्स? इनको कहते हैं भगवान, इनको कहते हैं भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। उन 5 तत्वों से मिलकर कहाँ है भगवान? मन के अंदर। ये आपकी बॉडी है, बाहरी दुनिया बाहर में, और मन के अंदर भगवान। तो हमारी लाइफ को 4 भागों में बांटा। ब्रह्मचर्य मतलब यंग लाइफ, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो जाना है सबने वहाँ है। कैसे जाना है वो बताया गया कि गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट ट्राई टू गो डायरेक्टली। नए लोग यहाँ से सीधा ऊपर जा रहे थे, बीच का मटेस्टिक छोड़ रहे थे, तो उनको बताया गया कि ये भी इम्पोर्टेंस है। मे बी यू आर ऑल मैरिड। तो गृहस्थ जीवन क्या है आप जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रिस्पेक्ट भी आती है। नहीं तो कुंवारों को तो घर में भी नहीं बुलाते लोग। ये इसलिए उन्होंने इनको बताया कि कैसे करके आप क्या जाएंगे। आइए चलते हैं। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। चलो चले अंदर। पहले देखो क्या मंदिर है यार, देखो यार क्या कलाकारी है इन पे, 2 फुट से 5 फुट। बहुत ही बढ़िया कलाकारी। 2 फुट नहीं हो गया, 5 फुट। तो 5 फुट के मतलब ये वाला जो देख रहे हैं, बड़ा पत्थर 5 फीट का है। हाँ। कुछ छोटे पत्थर है वो 2 फीट के हैं। ऐसे क्या और कलाकारी डेप्थ कह रहे है, हैं, डेप्थ लगभग 1.5 से 2 फुट है। बहुत बढ़िया कलाकारी। इसीलिए तो स्टेबिलिटी है सर। ये देखिए चेयर जो होते हैं वो विमान शैली के होते हैं, फ्लोर बिल्डिंग की तरह ऐसे। जैसे आजकल बिल्डिंग बनती है, तो मंदिर मैंने बताया ह्यूमन बॉडी। तो साउथ में खड़ा पुरुष, ये बैठा हुआ पुरुष है। तो खड़े वाले को अगर मैं धक्का दूं तो गिर जाएगा, बैठे वाले को गिराने के लिए आपको अलग अलग फोर्स। ये इसकी एंट्री। मकर तोरण बोलते हैं। मकर मतलब है क्रोकोडाइल और तोरण मतलब है गेट, तो कहलाता है क्रोकोडाइल गेट। तो क्रोकोडाइल जो है वो गंगा नदी का वाहन है। ये दिखा रहा है कि जो व्यक्ति अंदर जाए वो गंगा जल से पवित्र होकर जाए। लेकिन ब्यूटी ये है कि जो एम बना है वो एक पत्थर का है, सिंगल पीस। और उसको सीधा करिए तो ओम दिखेगा। सीधा कर दीजिए, ओम दिखेगा। ओम का मतलब होता है अहम, मतलब मैं एंगल से दिखाया गया है, क्योंकि दे वांट टू सीड्यूस द मैन, इसलिए उसको ऐसे दिखाया गया है।
अभी देखिए सर, एक कुछ फिगर है, ओरल है 69 और टेकोस है। तो विदेशी देख के चौंक जाता है कि आप लोग कहाँ थे। तो ये तो हो गया बच्चे के लिए, लेकिन ये बच्चे के लिए नहीं है। काय के लिए सर? वो है नीड्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जब दोनों लोग मिलेंगे जब परिवार तभी परिवार है बनेगा। ना। इसलिए इन मंदिरों में होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। ये देखिए परम आनंद है, मतलब बुजुर्ग लोग जब कहते हैं ना हमारा हो गया अब आप देखो, फिजिकल नीड से परे होते हैं बट इमोशनल टच होता है। और सबसे ऊपर अग्नि, मतलब सारी इंद्रियां आपके वश में। तो एक एज है जब हम खाने के लिए जीते हैं, एक एज के बाद जीने के लिए खाते हैं। सही बात है कि नहीं सर? तो आप लोग जब वसंतर क्या है, दोनों में रजामंदी रही। और रजामंदी नहीं मतलब इसलिए मंदिर के पिछले हिस्से में है। ये वो मंदिर है जहाँ पे हर साल शिवलिंग बढ़ते हैं और अभी ये 9 फीट के हो रखे। हमारे गाइड साहब ने बताया अभी 9 फीट के हैं ये पूरे।